जी नमस्कार बंधुओं। आज के इस विशेष सत्र में आप सबका स्वागत, अभिनंदन सबका। आज हम सेल्फ लव पे बात करेंगे, आत्म प्रीति, आत्म प्रेम पे बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि यदि आप सब लोग अपने आप को सामने दिखा सकें अपना वीडियो ऑन करके, तो बहुत अच्छा एक रोचक बातचीत हो सकती है। और इसमें इस संवाद में यदि हिस्सा लें तो और भी सुंदर बात होगी। यदि आप लोग बैठ सकें और अपना कैमरा ऑन कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इसमें एक अच्छी बातचीत हो सकती है इसमें। हाँ, तो हम आरंभ करते हैं। देखिए, आजकल ये विषय बहुत प्रचलन में है। मैंने पहले भी एक दिन बात कर रहा था किसी से कि मैं अपनी बहन की लड़की से बात कर रहा था कि क्या तुम सेल्फ लव के बारे में कुछ जानती हो। तो उसका कहना था कि ये तो हमारी पीढ़ी का सब्जेक्ट है, आप तक कैसे पहुंचा। हाँ, जिनके बारे में बात कर रहा था वो भी शायद ज्वाइन किया है। ऋचा जी कह रही कि ये हमारी पीढ़ी का सब्जेक्ट है, ये आप तक कैसे पहुंच गया। मैंने कहा नहीं, ये हमारी पीढ़ी का भी सब्जेक्ट रहा है। ये है कि ये अब बहुत प्रचलन में हो रहा है और कहीं कहीं ऐसा भी लगता है इसके कुछ अजीबोगरीब अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। ये ऋचा जी ही बता रही थी कि आजकल जो उनके दोस्त मित्रगण कहीं ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अपनी फोटो खींचते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो नीचे लिखते हैं हैशटैग सेल्फ लव। तो क्यों ना इस बहुत अधिक चर्चित विषय के बारे में बातचीत ही कर ली जाए। सेल्फ लव या आत्म प्रेम क्या है, आत्म प्रेम क्यों चाहिए और आत्म प्रेम सेल्फ लव कैसे हो। आमतौर पे ये समझा जाता है, माना जाता है, कहा जाता है कि सेल्फ लव जब हम कहते हैं तो वो निस्वार्थ भाव से जो कार्य करना है उसका विरोधी है। ऐसी समझ बनती है कि सेल्फ लव जब हम करेंगे तो जो हम दूसरों की सेवा भाव करते हैं उसमें तो सेल्फ होता ही नहीं, वहां तो निस्वार्थ है। इसलिए आइए इस विषय पे हम थोड़ा सा समझने की चेष्टा करते हैं, मिलजुल कर आपस में संवाद करके। जैसे मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात हुई कि आप सब लोगों का वीडियो ऑन है, आप लोगों के दर्शन भी हो रहे हैं। तो ये सुंदर लगता है कि कम से कम जो ऑनलाइन के हम बड़े सारे छूट ले लेते हैं वो ना ले पाए। यदि परिभाषित करना हो सेल्फ लव को तो उसे शायद हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अपने प्रति प्रेम के भाव को सम्मान देना, अपनी भलाई को, अपनी खुशी को सम्मान की दृष्टि से देखना, उसको शायद हम सेल्फ लव कहेंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि सेल्फ लव की शुरुआत स्वयं से दूसरों की ओर होती है। पहले यदि मैं स्वयं प्रसन्न नहीं हूं तो मैं किसी को प्रसन्नता कैसे बांट सकता हूं। यदि मैं ही आनंदित नहीं हूं तो मैं किसी को क्या दूंगा। यदि मैं ही घुटा हुआ, दबा हुआ अनुभव कर रहा हूं तो दूसरों का हित बहुत दूर की बात है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि मुझे स्वयं को ठीक करना है, स्वयं का भला सोचना है, स्वयं का हित सोचना है,
तो उसका अर्थ ये होता है कि मैं अपना भला करके दूसरों का भला कर पाऊं। बहुत सिद्धावस्था में तो शायद ये संभव होगा कि व्यक्ति को भूख लगी हुई है, लेकिन वो दूसरों के भूख पूरी कैसे हो, दूसरों का पेट कैसे भरे, इस बारे में प्रयासरत है। लेकिन जो आरंभ में है उसको पहले अपना पेट भर के फिर शायद दूसरों को भले के बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, या ये कहा जाता है कि पहले भूखे भजन न होए गोपाला, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन ये आरंभिक अवस्था की बात है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सेल्फ लव है वो अपने आप को जानने की ओर एक कदम है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि सेल्फ लव, मैं जैसा हूं, जिस रूप में हूं, पहले उसको पूर्ण रूपेण स्वीकार करने का नाम है। अब जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं, आत्म प्रेम की बात करते हैं, तो अचानक ध्यान चला जाता है कि हम तो बिल्कुल इसके विपरीत हैं। विपरीत कैसे हैं कि मेरे मन में तो अपने ही आप के प्रति संदेह का भाव है। मैं अपने आप को ही काट रहा हूं, कंडम करता जा रहा हूं। और अक्सर मन में ये भाव उठते हैं कि कोई मेरी परवाह नहीं किसी को, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। जब जब किसी को मेरी आवश्यकता होती है मैं होता हूं, जब मुझे किसी की जरूरत पड़ती है कोई साथ नहीं देता। ये सारे संदेह मुझे अपने आप से दूर ले जाते हैं। तो शायद ये सेशन, ऐसी मानसिकता जब मेरी होती है, जब हम सबकी होती है, जब हम में से किसी की होती है, कि जब ये लगता है कि मैं बेचारा, मैं देखिए सबके लिए कर रहा हूं, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। यहां शायद हमें उस आत्म प्रेम के बारे में जानने की आवश्यकता है। क्योंकि आत्म प्रेम का जैसे बताया कि उल्टा शब्द है आत्म संदेह। अभी हम सारे संदेह युक्त हैं। संदेह क्या है? पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा, पता नहीं मुझ में योग्यता है, पता नहीं, मुझे तो अपने आप पर विश्वास ही नहीं आ रहा, मैं खुद ही भ्रम में हूं, खुद ही थका हुआ हूं, खुद ही डरा हुआ हूं। यह भी सत्य है कि अपने बारे में यदि संदेह होगा तो संदेह रहित भी हो जाएंगे। संदेह का मतलब है मैंने यात्रा आरंभ की है कहीं ना कहीं, तभी डाउट्स हो रहे हैं। क्योंकि दो प्रकार के व्यक्तियों को संदेह नहीं होता है। एक तो वो जो कहीं कोई यात्रा नहीं कर रहा, उसको संदेह कहां से होने लगा। एक यह जिसने यात्रा कर दी है लेकिन अभी बीच में, तो संदेह वाली अवस्था उस ढंग से तो ठीक है। लेकिन क्या मैं कहीं संदेह में ही तो वहीं तो रुक नहीं गया? यदि मैं वहीं पे हूं स्थित, तो मुझे अपने आप को जानने की आवश्यकता है। अक्सर हमें अपने बाहरी रूपरेखा ही पसंद नहीं होती है, हमें अपनी आवाज पसंद नहीं होती है, हमें अपने हाव भाव पसंद नहीं आते। कहते नहीं, कारण मुझे मेरे प्रति एक्सेप्टेंस का अभाव है। तो शायद अपने प्रति प्रेम की शुरुआत इस बात से होती है कि मैं जैसा हूं, जिस रूप में हूं, उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करूं। क्योंकि हम कहते हैं हर व्यक्ति को स्वीकार करें, हर स्थिति को स्वीकार करें, लेकिन अगर मैंने स्वयं को स्वीकार नहीं किया हुआ है तो दूसरों के स्वीकार का प्रश्न ही पैदा नहीं। अब अपने आप को स्वीकार करने का क्या अर्थ है? मैं जैसा दिखता हूं वो ईश्वर की रचना हूं, बहुत सुंदर हूं, उसकी सारी रचना बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है, बहुत दिव्य है। तो जब मैं अपने आप को एक दिव्य रूप में देखता हूं तो ये एक पहली शुरुआत है उस तरफ की। इसलिए जब भी स्वयं को दर्पण में निहारें तो कहें कमाल है, अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, बहुत भव्य। अपने प्रति सत्कार का भाव
दूसरे के प्रति सत्कार के भाव का शुभारंभ हो सकता है। और यहां से जो डाउट है ना, जो संदेह, वो मिटने आरंभ हो सकते हैं। आजकल एक और विषय बहुत चर्चा में है, उस पे हमने किसी और दिन, जल्दी कल या परसों हम उस पे भी बात करेंगे। अभी अचानक मन में आ गया। उसको आजकल एक मी टाइम कहा जा रहा है, बड़ा प्रचलित हो रहा है ये शब्द। मुझे अपनी स्पेस चाहिए, मुझे अपने लिए समय चाहिए, मी टाइम चाहिए, है ना? बड़ा उसको भी बड़ा हैशटैग किया जा रहा है। तो मी टाइम पे भी बात करेंगे, शायद कल ही करें हम, कि ये बेसिकली मी टाइम क्या है। लेकिन हाँ, यदि मैं अपने आप को स्वीकार करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे अपने लिए समय भी चाहिए होगा। कुछ समय ऐसा निकालना पड़ेगा जो मेरे लिए हो, मेरे जानने के बारे में हो, अपने आप को स्वीकार करने के बारे में। प्रश्न यहां पे ये पैदा हो सकता है कि यदि मैंने अपने आप को अपने गुण दोषों के साथ स्वीकार कर लिया, तो फिर शोधन की संभावना कैसे बनती है? देखिए, यदि स्वीकार करूंगा तभी शोधन की संभावना बनेगी। यदि मैं ये स्वीकार करूंगा मुझ में गुण भी है, ये क्रोध भी है, ये गुस्सा भी है, ये अहंकार भी है, तब उसका शोधन हो सकेगा। इसलिए पहले सारा जानकर मुझे अपने आप को स्वीकार करना होगा। दूसरा, आत्म प्रेम के बारे में मैं हमेशा चाहता हूं कि मुझे अप्रूवल कोई अन्य दे, वो बताए कि ये ठीक है कि गलत है। लेकिन जब मैं स्वयं के होने के साथ जुड़ता हूं, तब दूसरों के अप्रूवल से पहले मुझे अपना अप्रूवल चाहिए। अब कोई आए, कोई अप्रूव करे, उससे पहले क्या मेरा अप्रूवल है? हम इस बारे में सोचते ही नहीं। हम सोचते हैं कोई दूसरा मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाए। मैं जो स्वयं से मिला हुआ हूं, उसको लेके प्रसन्नता के बारे में क्या विचार है? मैं स्वयं को जो उपलब्ध हूं, वो कितनी बड़ी बात है। तो यहां पे यह भी बात हो सकती है कि मेरी प्रसन्नता, भीतर की प्रसन्नता, किसी और की मोहताज ही नहीं है। मैं स्वतः ही एक आनंद हूं। ये प्रोग्रामिंग करनी है बेसिकली, क्योंकि हमने अपने आप को इस ढंग से प्रोग्राम करके रखा हुआ है कि कोई अन्य आएगा, कुछ होगा तो मेरे भीतर आनंद आएगा। यदि कोई मेरा बहुत प्यारा मित्र मिलने चला आता है ना, और मैं बहुत आनंदित हो जाता हूं, तो क्या हुआ? घटना क्या घटी? मित्र के आने से आनंद हुआ? नहीं, वो आनंद मेरे भीतर था, उसके आने से ट्रिगर हो गया। तो ट्रिगरिंग स्वयं को स्वयं ही ट्रिगर कर सकते हैं। वो ट्रिगरिंग कहीं अपने आप में ही आरंभ हो सकती है बंधु। यही है बिंदु जिसको हमें समझना है कि मैं अपने आप में एक पूर्ण इकाई हूं। मैं अपने आप में अकेले में भी पूर्ण हूं और सबके बीच में भी पूर्ण हूं। इसीलिए हमारे यहाँ पे स्वाध्याय का बहुत महत्व है कि अपने आप में एकांत में रहने का, स्वाध्याय का, अपने आप से वार्तालाप करने का, और अपने आप में ही मुग्ध होने का, अपने आप में ही प्रसन्न होने का। मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। तो अपने आप को अप्रूवल देने के बाद और अपने आप को ही शाबाशी दे देने का भाव। कोई शाबाशी, मुझे भीतर से प्रसन्नता हुई, भीतर से लगा कि बहुत अच्छी, मैंने जो संकल्प लिया वो पूर्ण हुआ, जो मैंने सोचा वो पूर्ण कर पाया उसकी कृपा से, आप सबकी कृपा से, तो स्वयं को ही शाबाशी देनी चाहिए। और क्षमा कोई दूसरा करे या मैं दूसरे से मांगू, स्वयं को ही क्षमा मांगू, स्वयं से ही, और स्वयं को ही क्षमा कर। यहां इस बिंदु पे आके सेल्फ लव की कहीं बात समझ में आती है कि 3 चीजें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अवश्य करें। अपने लिए कुछ समय निकालें, अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वीकार करें, अपने बाहरी रूपरेखा को, भीतरी रूपरेखा को स्वीकार करें, अपने आप को किसी भी दोष के लिए क्षमा मांगे, क्षमा करें,
और रोज कहे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम मेरे परम सखा, तुम मेरे परम मित्र हो। जब अपना ही आप अपना मित्र बन जाए तब एक घटना घटती है बंधुओं। तब ऐसा होता है कि जो सामने वाला है वो मुझे अपना ही रूप दिखता है, वो लेकिन शुरुआत उसकी स्वयं से होगी। अब बात ये आती है कि जो दूसरों की सेवा करना है वो क्या है? क्या वो सेल्फ लव है? हाँ, वो सेल्फ लव की आगे की सीढ़ी है, वो उसकी सेल्फ लव की और सूक्ष्म बात है, हायर क्लासेस की बात है सेल्फ लव की, कि जब दूसरा व्यक्ति मुझे अपना ही रूप दिख रहा है तो मैं अपनी ही सेवा कर रहा हूं, मैं अपने आप से ही प्रेम कर रहा हूं, दूसरों को भी प्रेम करके। तो हम ये कह सकते हैं कि उस स्थिति में प्रेम क्या है? इट्स एक्सटेंशन ऑफ माई सेल्फ, ये मेरा अपना ही विस्तार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उद्घोष किया कि नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा का अर्थ होता है कि मैं दूसरों की सेवा करके अपने ही भीतर बैठे परमेश्वर की या अपने ही आत्मा की सेवा कर रहा हूं, सेल्फ लव कर रहा हूं। और कोई कहे मुझे किस जैसा बनना है? मुझे अपने जैसा बनना है। गुरुदेव सारथी जी के एक गीत के बोल हैं, पूछते हो क्या किसी से, क्या बने हम क्या बनो तुम, मैं बनूं अपने ही जैसा, अपने ही जैसे बनो। प्यार के पर्वत बनो तुम, ज्ञान के सागर बनो तुम, सूर्य सुख का मैं बनूं तो शांति इस जग की बनो। पूछते हो क्या किसी से, क्या बने हम क्या बनो तुम, मैं बनूं अपने ही जैसा, अपने ही जैसे बनो। मैं बनूं त्रिकुटा का पर्वत, तुम बनो कश्मीर घाटी। मैं बनूं पंजाब जैसा, हो जो हर मंदिर बनो तुम। पूछते हो क्या किसी से, क्या बने हम क्या बनो। मैं अजंता की गुफा में बन के एक गंधर्व नाचूं, तब एलोरा की कृति में बुद्ध का निर्वाण हो तुम। पूछते हो क्या किसी से, क्या बने हम क्या बनो तुम। मैं बनूं सरयू का तट तो लेखनी तुलसी की हो तुम। मैं बनूं मीरा की वीणा, सूर्य के श्यामल बनो। पूछते हो क्या किसी से, क्या बने हम क्या बनो तुम। मैं बनूं अपने ही जैसा, अपने ही जैसे बनो। तो प्रिय बंधुओं, यहां कहीं स्वयं से प्रेम करना है और एक स्थिति में आके स्वयं से प्रेम करना सर्व से प्रेम करना और फिर उसके आगे न मैं रहूंगा न सर्व रहेंगे, केवल प्रेम रह जाएगा शेष। तो आज से हम इतनी एक शुरुआत करें, एक शुभारंभ करें, जैसे हमने यह एक शुभारंभ किया है, स्वयं से बातचीत का एक शुभारंभ किया है। तो प्रिय बंधु, हम एक शुभारंभ करें अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वीकार करने का, अपने आप को ही क्षमा करने का और अपने आप से ही प्रेम करने का एक शुभारंभ करें। मैंने पहले भी अनुरोध किया, आग्रह किया कि इस चर्चा परिचर्चा में आप अपने बात, अपने वक्तव्य, अपनी संदेह यदि कोई है, यदि कोई बात है, यदि आप कुछ इसको कुछ और बात जोड़ना चाहें तो अवश्य करें, ताकि बात और गहरी और भीतर तक जाए। तो भी मैं कुछ मिनट के लिए ये मंच आप सबके लिए खोलता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय में यदि आपका कोई भी बात, विचार, भाव है तो अवश्य रखें। फिर इसके अगले राउंड पे हम चलेंगे, इसकी अगली क्लास पे कुछ देर के लिए चलेंगे। लेकिन यदि इस विषय में, सेल्फ लव के बारे में, आत्म प्रेम के बारे में आपको कुछ कहना है तो अवश्य कहिए। जी प्रवीण जी कहिए।
हाँ जी, मैं रात को भी इस बारे में सोच रही थी और कुछ लिखा भी अपने बारे में कि सेल्फ लव क्या है। तो जैसे ही आपसे उससे पहले भी 2 दिन चर्चा इसी बात पे होती रही, तो मुझे जैसे मैं अपने आप को मैं स्वीकार कर रही थी और मैं लिखती जा रही थी अपने बारे में ही। तो मुझे जब मैं स्वीकार किया तो मुझे लगा मेरे गुण भी हैं और मेरे अंदर दोष भी हैं। तो पहले नज़र दोषों पर ही पड़नी शुरू हो गई कि मेरे भीतर मोह है, अभी भी भीतर क्रोध है। तो मैं क्रोध भी करती हूँ जब कुछ मुझे लगता है गलत है, हो सकता है वो अपने आप में किसी की बात सही भी हो। तो मैंने क्रोध के बारे में अपना बड़ा विश्लेषण किया, फिर मैंने मोह के बारे में बड़ा विश्लेषण किया कि मेरे भीतर मोह भी बड़ा है। कि हम कहते हैं कि सारी दुनिया को मैं अपने जैसा मानती हूँ, जो मैं दूसरों में अपने आप को देखती हूँ। लेकिन हो ये रहा था कि मोह फिर जाग रहा था अपने आप पर, अपने परिवार पर, अपने कुटुंब पर आके नज़र फिर टहलती है कि पहले इनका भला हो जाए। तो वो जो दोष आ रहे थे ना बीच में, उसको कैसे मैंने देखा, इसलिए कि क्योंकि मैंने सेल्फ लव पे बात की और उसको जब मैंने स्वीकार किया, तो जितनी गहनता से दोषों के ऊपर नजर पड़ी, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा माध्यम है अपने दोषों को ही पहले देखने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा हमें टॉपिक दिया है आगे भी सोचने के लिए, करने के लिए। क्योंकि लिखे बिना मुझे ना इसकी बात अभी तक समझ नहीं आ रही थी। 3 बार डिस्कशन हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मेरा विषय मेरे दिमाग से बाहर था। लेकिन अब कुछ कुछ समझ आने लगी है कि मैंने अगर क्रोध किया है, जब मैंने गलत बात की है, तो फिर मैं अपने आप को ही क्षमा करूं। तो जब मैंने अपने आप को क्षमा किया, तो उसका मतलब मैंने दूसरों को क्षमा कर दिया। जी, बहुत अब सुंदर बात आगे है। ये उपलब्धि ही कहेंगे इसमें। हाँ, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं लेकिन उसके गहन अर्थ हमें तभी पता लगते हैं जब हम वास्तव में जब हम वास्तव में स्वीकार करेंगे, वास्तव में अपने आप को अपना लेंगे। और कई बार लगता है कि सचमुच मैंने अपने आप को तो अभी तक स्वीकार ही नहीं किया हुआ था। ये आपके अनुभव है। मैं चाहूंगा कि अगर आपने कुछ लिखा भी है तो उसे भी पढ़ दिया करें। जब पढ़ें भी, आपकी कोई विशेष बात उसमें हो तो बहुत अच्छा रहेगा उसमें। यही एक डिस्कशन आगे चल के एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम सबके लिए, क्योंकि बड़ी गहन बातचीत का कुछ 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 गहन अनुसंधान का कारण बन सकती है। बहुत सुंदर बात आपकी, बहुत बढ़िया अनुभूति भी आपकी। और कोई बात इस सिलसिले में, इस बारे में निसंकोच कहिए। मैंने पहले भी कहा था कि यदि हम चाहते हैं कि इस प्रकार का डिस्कशन, विचार विमर्श निरंतर बना रहे, तो उसके लिए आपको एक कदम आगे आना पड़ेगा, निकलना होगा, थोड़ा सा बाहर निकलना होगा और जल्दी निकलना सीखना होगा इसमें। तो कोई और अपनी बात रखना चाहे, यदि सचमुच रखना चाहे, कहने के लिए सचमुच रखना चाहे तो बात रखें। जी बताएं। मैं कहना चाह रही थी कि जब हम पहले सेल्फ लव की बात करते थे तो मुझे लगता था सेल्फ लव होना मीन्स सेल्फिश हो जाना, अपने लिए ही सोचना। पर लेकिन जब हमने डिस्कशन स्टार्ट करी है तो लगता है कि हम तो बिल्कुल इस सब्जेक्ट को जानते ही नहीं थे कि सेल्फ लव होता क्या है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम उसके अंदर जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि सेल्फ लव सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि सबको अपनाना है। तो ये बहुत ही अच्छा है। आगे और भी हम इस पे चिंतन करेंगे अपने आप में भी, तो और आयाम हमारे आगे खुलेंगे। जी हाँ, बहुत सुंदर बात कही। सेल्फिश को हिंदी संस्कृत में हम कहें तो एक शब्द आता है स्वार्थी होना। लेकिन अगर हम उस शब्द का विश्लेषण करें स्वार्थ का, तो स्वयं के अर्थ जानना होता है वास्तव में स्वार्थ। अब वो कोई शब्द, जब मैं वास्तव में स्वार्थ क्या है? स्वयं के अर्थ को प्राप्त होना, मैं क्या हूं यह जानना, बेसिकली स्वार्थ होना। अब कई बार वो शब्द रूढ़ हो जाते हैं कि हमने स्वार्थ के अर्थ अब कहां जाके उसके बन गए हैं, जब कोई अपने फायदे के लिए काम करने लगे। लेकिन अपने जब परम फायदे के लिए काम करने के लिए, स्वयं के अर्थ के लिए, तब भी वो दूसरों से कुछ देर के लिए बंद तो होगा। तो हमने स्वार्थ और परमार्थ जो 2 शब्द बन गए, खासतौर से स्वार्थ, उसके भी गहन अर्थ बड़े गहरे हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी आप सेल्फ लव के बारे में ठीक कह रहे हैं
कि आमतौर पे ये लगता है कि ये कुछ हमें जो जो सेवा से और सर्व से दूर ले जाने वाली बात है, लेकिन वास्तव में सेल्फ लव या आत्म प्रीति, आत्म प्रेम हमें स्वयं से भी और दूसरों से भी वास्तविक अर्थ जब प्राप्त करेंगे, जोड़ने का भी काम करेगा और अधिक ढंग से हमें सेवा के भी असली अर्थ, प्रेम के भी असली अर्थ समझाएगा। बहुत सुंदर। और कुछ, और कोई बात विशेष इस बारे में? नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार वेणु जी, नमस्कार। कैसे हैं? ज्योति चर्चा ही चल रही थी अरविंद जी, मैं ब्रिजवाला जी का भी सुना मैंने। आपने जो इनफैक्ट एक गाइडेंस, एक इनिशिएटिव जो आपने लिया आत्म प्रेम, एक अनुभूति मुझे भी एक हो रही थी। शायद ध्यान करते करते थोड़ा सा इस स्तर पर एक पहले पायदान पे तो शायद आपके आशीर्वाद से, प्रभु कृपा से पहुंच ही गए हैं कि एक एक्सेप्टेंस आने लग जाता है कि, और जब स्वयं के लिए एक्सेप्टेंस आ रहा है तो परिवार में या आसपास में भी अपेक्षा और तुलना, एक एक्सपेक्टेशन और जो हम कंपैरिजन करते हैं, वो भी स्तर काफी हद तक कम होने लगता है। फिर बहुत अच्छी बात। वो चीज मैंने फील करी थी कि जैसे बच्चों से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन फिर उसी एक्सपेक्टेशन को खुद के स्तर पे देखा तो वो कमी मुझ में भी दिख रही थी कि ये कमी अगर मुझ में है, मैं अभी इस उम्र में अभी तो उस पे काम कर रही हूँ, तो वो तो अभी शुरुआत पे है। तो वो एक्सपेक्टेशन भी और एक कंपैरिजन भी, वो काफी हद तक कम होता चला जाता। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात वेणु जी आपने कही। हाँ, एग्जैक्टली यही होगा, क्योंकि जब आदमी अपने आप के साथ रमेगा ना और अपने आप में ही आनंदित होना शुरू हो जाएगा ना, तो वाकई फिर दूसरों से आकांक्षाएं सचमुच ही कम हो जाएंगी। होता ही ऐसा है कि अपने भीतर से जो हम चाहते हैं, किसी अन्य से चाहते हैं, वो तो मेरे भीतर ही है, प्राप्त होगी। और शायद तभी हमें दूसरों के बारे में भी संकेत, निर्देश तभी प्राप्त होंगे जब हम कहीं अपने भीतर कहीं केंद्रित होंगे, कहीं फोकस्ड होंगे, आनंदित होंगे। बहुत सुंदर बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि चर्चा हमेशा नए द्वार खोलती है। बहुत सुंदर। ज्योति जी, आप भी कुछ कह रहे थे? नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कह रही थी कि जब भी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, जब मेरा ध्यान बड़ा अच्छा लगा, आज मेडिटेशन बड़ी अच्छी की, तो खुद को गिफ्ट दें कुछ अगले दिन कि मैंने मेरा अच्छा किया है, तो मैं अपने आप को, ताकि हम और अच्छा करें। जी जी जी, यही बात कह रहे थे। यही बात है कि स्वयं को शाबाशी देने का अर्थ ही यही है। गिफ्ट दें, अपने आप को अप्रूवल दे दें, अपनी ही बात को हम अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसा ही है। और बड़े सारे मनोवैज्ञानिक इस बात पे तो बहुत अधिक जोर देते हैं कि स्वयं को अवार्ड देना, स्वयं को इनाम देना, स्वयं को गिफ्ट देना, स्वयं को शाबाशी देना, स्वयं ही, वो हमें बहुत आगे ले जाती है, बहुत आगे ले जाती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ बात है। और कोई विशेष बात इस बारे में? कोई एक विशेष और बात जो छूटी हो, कोई एक एंगल इसका छूटा हो? कपिल जी प्रणाम, सभी पुण्यात्माओं को प्रणाम मेरा। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम, नमस्कार। कपिल जी, जो विषय आपने चुना है हम लोगों को संबोधित करने के लिए, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे दिल की ही बात आपने शुरू कर दी। मैं तो बड़ा अनुग्रहित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अपने आप में अपना ही बिखराव देखता रहता हूँ, और इसी की समझ में कि दिन भर के अंतर कलह में किसी समय तो मन बड़ा सात्विक हो जाता है, फिर किसी और समय में बड़ा राजसिक टाइप का, बड़ा जैसे फाइनेंशियल और तरह की एक्टिविटीज में बड़ा इन्वॉल्व हो जाता है, और ऐसे ही कभी तामसिक वृत्तियों में घिर जाए, एक जगह में कहीं स्टेबल ही नहीं हो पाता। तो अपने आप की खोज में ही ढूंढता फिर रहा था, इसी में था, जबकि आपका सडनली ये आपका प्रवचन ऐसा शुरुआत हुई है। तो ये अपने आप की ही खोज चल रही है। उसी दौरान फिर जब आपने शुरू में ध्यान प्रक्रिया चालू करवाई, और जब आपने बोला कि आपने इंस्ट्रक्शन देनी शुरू करेंगी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, तो ये शब्द जोड़ता हूँ अपने आप में, तो कहीं ना कहीं अपने आप को संगठित और सबके अंदर ही विस्तृत पाता हूँ।
बहुत लेकिन ये विचार एक जगह स्टेबल ही नहीं हो पाता। तो मैं ये जो आपके प्रवचन की जो प्रक्रिया चलेगी, इनमें मैं अपने आप को खोजूंगा और हो सकता है अपने आप को संभाल सकूं। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत 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 आभार अक्षय कुमार जी, आपका भी बहुत आभार है। बेसिकली हम सारे अपनी ही तलाश कर रहे हैं, स्वयं की ही तलाश में है हम सारे जुटे हुए, और एक दूसरे से बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है ना। तो इसी पथ पे हम आगे बढ़ते जाएं। मुझे लगता है कि चिंतन से बड़ी बात कोई नहीं है। सेवा, चिंतन, ध्यान, ये मार्ग को बड़ा सुगम कर देते हैं। हम आगे बढ़ते जाएं एक दूसरे से प्रेरणा लेके, एक दूसरे से बल लेके और चिंतन बिंदु लेकर, तो बहुत शुभ होगा हमारे लिए, बहुत सुंदर होगा। जी, आपका जी, भी बहुत बहुत आभार है इसके लिए। और कोई विशेष बात इस बारे में? और कोई विशेष बात? हाँ, क्षमा दीदी, नमस्कार। जो आज आप हमें करवा रहे हैं के बारे में चिंतन, सेल्फ लव के बारे में चिंतन, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे ये पता लगा कि ये जो सेल्फ, पहले मैं यही सोचती थी शुरू में कि सेल्फ लव का मतलब है कि हम सिर्फ अपने बारे में ये सोचेंगे। हमें अपने बारे में सोचने से जरूरी है हम किसी के बारे में सोचें। तो जैसे ही आपका ये सत्र आगे बढ़ता जाता है, आपकी परिचर्चा चलती है, तो तब जाके ये समझ आ रहा है कि सेल्फ लव का असली मीनिंग क्या आ रहा है। कि हमें जो हमारे अंदर भगवान बैठा है, हमारी चेतना में है, उसका मतलब है हम अगर सेल्फ लव कर ले, हम सेल्फ लव में हैं, हम अपने आप को क्षमा करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को भी एक्सेप्ट करेंगे, उनको भी क्षमा करेंगे, तो वो उसका मतलब है कि हम अपने अंदर बैठे भगवान के लिए ये सब कर रहे हैं, तो हमारे मन को शांति मिलेगी। लेकिन कपिल जी, मेरे साथ एक थोड़ा सा ये आ जाता है, जब मैं बाकी लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करती हूँ, या जिनको नहीं भी करना चाहती, माफ़ करना नहीं चाहती, क्षमा करना नहीं चाहती, उनको भी करती हूँ। लेकिन कहीं चलते कहीं रास्ते में कोई ऐसा पर्सन सामने आ जाता है जिसको थोड़ा क्षमा करना मुश्किल लगता है, क्योंकि संसारिक लोग हैं ना, थोड़ा उसको मुश्किल लगता है, तो फिर वो थोड़ी अड़चन आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपका चिंतन करवा रहे हो, इस चिंतन के इसके द्वारा हम आस्ता आस्ता आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उसको भी पार कर जाएं। जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसको हम माफ नहीं कर सकते, उसको भी कर दें। जी जी, बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही, और आपने बड़ा सुंदर एनालिसिस भी किया अपना, बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है बिल्कुल आपने स्वयं ही कह दिया, रास्ते में बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा विस्तार करके एक दिन वो भी आ जाएगा कि हम सबको ही क्षमा कर पाएंगे या सबको ही एक्सेप्ट कर पाएंगे। और मुझे लगता है अपने साथ फोकस हम अधिक करें, अपने आप को एक्सेप्टेंस और लेके आए, अपने आप को और क्षमा करते जाएं, तो हमारा फैलाव पक्का होता चला जाएगा। शायद इसमें थोड़ी हम और निरंतरता बना लें, इस क्रम में और निरंतरता बना लें, तो बहुत सुंदर होगा और बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। कुछ बहुत सुंदर चिंतन बिंदु आप सबसे मिले हैं। मैं चाहूंगा कि इसको हम और फिर दोबारा भी इस सब्जेक्ट पे कभी बात करें। मेरा मन में ये था कि कल हम एक विषय पे बात जरूर करना चाहेंगे, जिसे हम मी टाइम कहते हैं, स्पेस जिसको आजकल कहा जा रहा है, अपने लिए समय, उस विषय पे कल हम बात करेंगे। लेकिन आज का ये जो बात समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि यही सेल्फ लव के बारे में 2, 3 या 5 मिनट का हम एक ध्यान करें, जिसे शायद हम अगर रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लें तो कुछ बहुत अच्छी बात बन सकती है। इस बीच में अगर कोई और किसी ने कुछ बात कहनी हो 1 मिनट में वो रख ले, फिर हम ध्यान आरंभ करते हैं। चलिए शुरू करें फिर हम थोड़ा सा, अगर आप सब लोगों की अनुमति हो। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें।
अपने आप को बड़ा सहज कर लें। अपने संपूर्ण अस्तित्व को शिथिल करें, कहीं कोई तनाव ना हो। मैं पूर्ण रूपेण शिथिल हो जाऊं। मेरा शीश, गर्दन, छाती, पीठ, दाई भुजा, बाई भुजा, कमर, नितंब, जनेंद्रिय भाग, दाई टांग, बाई टांग, सहज भाव से मेरुदंड को पूर्ण रूपेण सीधा करके बैठ जाए। और प्रिय मित्रों, श्वास भीतर भरे, बाहर निकालें। श्वास फिर भीतर भरे, और बाहर निकाल दें। श्वास भीतर और बाहर। एक और श्वास भीतर और बाहर। पुनः श्वास भीतर और बाहर। श्वास भीतर ले जाएं, बाहर छोड़ते चले जाएं। और भीतर ये चिंतन करें बंधुओं कि मैं परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना, सर्वोपरि, अति सुंदर, मैं जो परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करता हूं। मैं स्वयं को पूर्ण रूपेण स्वीकार करता हूं। मैं अपने शरीर, अपने मन, अपने गुणों अवगुणों सबको स्वीकार करता हूं। इस अस्तित्व के भीतर लहराते प्रकाश सागर को स्वीकार करता हूं। मैं उन सभी दोषों के लिए, गलतियों के लिए जो मैंने जाने अनजाने की, जिससे मैंने अपने आप को ही कष्ट दिया, अपने आप को ही आहत किया, उन सभी दोषों के लिए स्वयं से क्षमा मांगता। और
मैं ही स्वयं को सब दोषों के लिए क्षमा भी करता हूं। मैं ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना हूं। स्वयं को पूर्ण रूपेण स्वीकार करता हूं। स्वयं को अपने सारे दोषों, सारे गुणों के लिए स्वीकार करता हूं। मैंने कभी जाने अनजाने कोई अपराध किया, उसके लिए मैं क्षमा स्वयं से ही मांगता हूं और स्वयं ही स्वयं को क्षमा भी करता हूं। मैं स्वयं से कहता हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत बहुत प्रेम करता हूं। I love you from the core of my heart. I accept you. I forgive you and I love you. I accept you. I forgive you and I love you. मैं अपने आप से प्रेम कर रहा हूं और मेरे इस प्रेम का विस्तार सबके साथ प्रेम में हो रहा है। सब मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही एक्सटेंशन है, मेरा ही विस्तार है। अतः मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड से प्रेम करता हूं, क्योंकि वो सब मैं ही हूं। सब और मेरा ही विस्तार, मैं ही मैं हूं, चेतना ही चेतना है, परमेश्वर ही परमेश्वर। सबका परम शुभ हो, कल्याण हो, सबका शुभ हो, कल्याण। जय हो, जय हो, जय हो। धीरे धीरे अपने अस्तित्व में वापिस लौटे। धीरे धीरे अपने अस्तित्व में वापिस लौटे प्रिय बंधु।
सबका परम कल्याण हो, परम शुभ हो। जय सिया राम, जय श्री गोविंद। कल हम पुनः मिलेंगे 10:15 बजे एक विशेष टॉपिक पे चिंतन ध्यान करेंगे। टॉपिक का विषय होगा मी टाइम, माई स्पेस। आज के इस सेशन को रिकॉर्ड किया है, इसको आप सबके लिए अपलोड कर देंगे, आपको लिंक शेयर कर देंगे। सबका शुभ हो, कल्याण। जय सिया राम।